तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि भाई साहब इंडिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस भी कर दी एंड न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए भी T20 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और भाई साहब विराट कोहली एंड रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी के लिए भाई साहब अवेलेबल है। रोहित शर्मा 2 मैचेस के लिए, लेकिन भाई साहब विराट कोहली आई थिंक पूरे सीज़न के लिए ही अवेलेबल रहेगा। तो इस पे बात करेंगे। और भाई साहब बात करेंगे एशेस डे 4, मतलब ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है भाई साहब इंग्लैंड के साथ, वो तो आप मतलब देखो ही मत। आप एशेस मत मतलब यार कुत्ते की तरह पेले जा रहा है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को। इंग्लैंड के पास भाई साहब कोई जवाब ही नहीं है लिटरली। एंड दिस इज़ वेरी मतलब सैड कि भाई साहब इंग्लैंड जैसी टीम स्ट्रगल कर रही है, क्या कहते हैं इसको, टेस्ट में एशेज में। तो वैसे इस पे भी बात करेंगे। तो वैसा पहले बात करेंगे शुभमन गिल ड्रॉप, ईशान किशन की वापसी, रिंकू सिंह की वापसी, जितेश शर्मा ड्रॉप। वैसे अब इन सारी चेंजेस पर हम बात करेंगे। एंड पहले आपका स्क्वाड बताते हैं आपको भाई साहब कौन कौन। सूर्य कुमार यादव कैप्टन एंड अक्षर पटेल भाई साहब आपका वाइस कैप्टन। शुभमन गिल नहीं रहा तो अक्षर पटेल आपका वाइस कैप्टन बना दिया गया। अभिषेक शर्मा एंड हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, ईशान किशन भाई साहब। इस बंदे ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भाई साहब 195 की स्ट्राइक रेट है, 550 के ऊपर रनर्स है भाई साहब, एंड एवरेज 59 के करीब है। तो भाई साहब ही इज़ डूइंग वेरी गुड। एंड उसने डोमेस्टिक में अपने आप को रगड़ा है भाई साहब, तभी इसने सिलेक्टर का दरवाज़ा खटखटाया एंड भाई साहब सिलेक्टर ने दरवाज़ा खोल दिया। मतलब इसने बहुत मेहनत करी है इस बंदे ने, ईशान किशन ने। तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह भाई साहब बहुत अच्छा लगा। जितेश शर्मा को आपने ड्रॉप किया एंड देन आपने रिंकू सिंह को उसकी जगह पे लाया, दैट इज़ गुड। बुमराह, वरुण चक्रवर्ती भाई साहब, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर एंड हर्षित राणा। 3 पेसर, अर्शदीप सिंह भाई साहब 1, हर्षित राणा 2 एंड बुमराह 3 एंड हार्दिक पांड्या भाई साहब 4th ऑप्शन आपका। एंड भाई साहब स्पिनर्स में वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती एंड अक्षर पटेल। समझ रहे हो, 4 आपके पास पेसर्स हैं एंड 4 आपके पास स्पिनर्स हैं। तो अब बात करते हैं भाई साहब जितेश शर्मा को क्यों ड्रॉप किया गया। उस बंदे ने तो कुछ उस तरह की बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन उसे ड्रॉप किया गया क्यों, क्योंकि रिंकू सिंह को ऐड करना था भाई साहब। ईशान किशन ने जो मैंने आपको अभी बोला, जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दिखाई उसकी वजह से उसने दरवाज़ा खटखटाया एंड भाई साहब हुआ गया। शुभमन गिल पे आपके सिलेक्टर ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई साहब उसकी जो ये सीरीज़ है इसमें रनर्स नहीं आए एंड अनफॉर्चुनेटली वो क्या कहते हैं इसको 5th T20 भी नहीं खेल सका, क्योंकि यार कहा गया कि उसे फुट इंजरी है। लेकिन भाई साहब अपडेट आ रही थी कि भाई साहब उसे जानबूझ के इन्होंने बिठा दिया ताकि संजू को अब हम खिला सके। एंड भाई साहब इसकी वजह से आपका ये तो तय होता है संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा आपके ओपनर रहेंगे आई थिंक। फिर तो अक्षर या सॉरी क्या कहते हैं इसको, तिलक वर्मा आपके आएंगे, फिर आएंगे आपके सूर्य कुमार यादव, फिर आएंगे आपके आई थिंक रिंकू सिंह शायद। हाँ, तो भाई साहब इसी तरीके से आपकी ये सुगाड़ है भाई साहब, लेकिन बैलेंस सुगाड़ है, टॉप नॉच सुगाड़ है। लेकिन जितेश शर्मा को ड्रॉप किया गया, पता नहीं क्यों, लेकिन भाई साहब उसे ड्रॉप किया गया। और भाई साहब शुभमन गिल से जब आपके सिलेक्टर से कहा कि शुभमन गिल को क्यों ड्रॉप किया गया, तो उसने बोला यार विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। और भाई साहब जब आपका कीपर आपको ओपन भी कर रहा है तो भाई साहब उसको शुभमन गिल को फिट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन। उसने कहा कि ये सारा चीज़ कॉम्बिनेशन का है। एंड क्या कहते हैं इसको, जो संजू सैमसन है एंड उसका बैकअप भाई साहब आपका ईशान किशन। तो जब आपका जब आपको विकेट कीपर ओपनर हो दोनों, तो भाई साहब फिर थोड़ा मुश्किल होता है। एंड उसने ये भी कहा कि भाई साहब इसकी सीरीज़ जो भी साउथ अफ्रीका के साथ खेली गई उसमें इसकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही। तो भाई साहब आपको मैं स्क्वाड फिर से पढ़ के बताता हूँ। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, अक्षर पटेल आपका वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह एंड कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर एंड हर्षित राणा। ड्रॉप किया गया भाई साहब जितेश शर्मा को। और भाई साहब यही आपका स्क्वाड न्यूजीलैंड के साथ भी यही स्क्वाड आपका न्यूजीलैंड के साथ भी खेलेगा। तो भाई साहब ये था आपका स्क्वाड। और भाई साहब बात करेंगे, कल ही अनाउंस किया भाई साहब क्या कहते हैं इसको,
दिल्ली ने एंड मुंबई ने कि भाई साहब रोहित शर्मा भी खेलेगा, विराट कोहली भी खेलेगा। लेकिन भाई साहब रोहित शर्मा ओनली 2 मैचेस के लिए अवेलेबल रहेगा एंड विराट कोहली आई थिंक पूरा सीज़न खेलेगा, आई थिंक सो, क्योंकि वहाँ पर लिखा नहीं था कि 2 मैचेस के लिए ये खेलेगा या 3 मैचेस के लिए ये खेलेगा या 4 मैचेस के लिए ये खेलेगा। वहाँ पर लिखा था भाई साहब रोहित शर्मा 2 मैचेस के लिए, लेकिन विराट कोहली की जहाँ पर नाम था वहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, वहाँ पर लिखा था विराट कोहली भी खेलेगा विजय हज़ारे ट्रॉफी। तो दैट इज़ गुड। तो भाई साहब अब आपकी डोमेस्टिक में भी बहुत मज़ा आने वाला है आपके, एंड जो फैंस हो गए, जो क्रिकेट लवर्स हो गए भाई साहब, वो तो स्टेडियम पूरा भरेंगे, क्राउड पुलर है भाई साहब, रोहित भी क्या कहते हैं इसको, विराट भी। तो दैट इज़ गुड एंड दे वांट टू प्ले, दे आर हैंग्री फॉर प्ले भाई साहब, वो हंग्री है खेलने के लिए। लिटरली उनके उनके मतलब उनके पास भूख है भाई साहब रनस की, उनके पास भूख है खेलने के लिए। वो चाहते तो भाई साहब तीनों फॉर्मेट खेलते। चलो T20 उन्होंने अपनी मर्जी से उसको खैराबाद किया था, लेकिन भाई साहब टेस्ट से गौतम गंभीर साहब ने उनको फोर्स किया, दिस इज़ ट्रू। तो भाई साहब वरना उनकी भी ख्वाहिश थी कि हम टेस्ट खेलते एंड ODI खेलते। T20 उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा था। एंड भाई साहब बात करेंगे एशेस। भाई साहब ये ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, पहली इनिंग में 371, दूसरी इनिंग में 350। इंग्लैंड पहली इनिंग में 280 प्लस एंड देन आज 206 पर 7। दैट मीन्स आई थिंक इंग्लैंड को चाहिए 20 प्लस रन अब भी चाहिए इंग्लैंड को जीतने के लिए। भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई साहब, एक बॉलर छोड़ रहा है भाई साहब, दूसरा पकड़ रहा है। नेथन लाइन भाई साहब उसने आज भी 3 विकेटें ली। मतलब इंग्लैंड की तो कुछ पता ही नहीं। वो जैक क्रोली ने 80 प्लस रनस बना लिए भाई साहब। मतलब आप समझो कि भाई साहब इंग्लैंड को कुत्तों की तरह पेला जा रहा है। यार हमने तो ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इंग्लैंड इतना एक्सपोज हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। यार ऐसा लग रहा है वो तो छुट्टियां मनाने आई है भाई साहब ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने तो इंग्लैंड की तो उन्होंने नाक कटा दी भाई साहब। बेन स्टोक्स भी नहीं चल पाया भाई साहब। हैरी ब्रूक ने जो शॉट खेला, आई थिंक 39 रनर्स पर उसने जो शॉट खेला नेथन लाइन को भाई साहब, उसकी वजह पर भाई साहब उसे फांसी देनी चाहिए जो उसने वहाँ पर वो शॉट खेला। तो टोटली बुलशिट भाई साहब। एंड कल के दिन भाई साहब ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 4 विकेट भाई साहब, वो ये टेस्ट भी जीतेंगे एंड वो सीरीज जीत जाएंगे। ज़रा सा भी कंपटीशन नहीं दिया भाई साहब इंग्लैंड ने। जो रूट फेल लगातार भाई साहब। ओली पोप दिस इज़ द मेन कल्प्रेट भाई साहब। ओली पोप भाई साहब जो ये है ना, ये बंदा, इससे रनज ही नहीं बनते। जो रूट आपका फेल हो रहा है, हैरी ब्रूक आपका फेल हो रहा है, ओपनिंग तो आपकी फेल होती ही है। आज जैक क्रोली चला, बन डैकेट भाई साहब कुछ पता नहीं इनका क्या करेंगे ये आगे। तो भाई साहब इंग्लैंड कल सीरीज जीत लेगा एंड जो बकाया 2 टेस्ट मैचेस है भाई साहब वो तो बस प्रैक्टिस खेलेंगे इंग्लैंड अब। तो भाई साहब बहुत ही दुख की बात है कि इंग्लैंड भाई साहब कम्पीट ही नहीं करवा रही है ऑस्ट्रेलिया के सामने। एंड दूसरी तरफ बाबर आजम ने पहली 50 मारी आज बिग बैश में। तो भाई साहब आई थिंक 38 बॉल्स पर उसने आई थिंक 50 प्लस रनर्स बना लिए एंड एक खूबसूरत कवर ड्राइव और 2 चौके शामिल है उसमें। तो जो उनका कैप्टन है भाई साहब वो कह रहा था कि भाई साहब जब वो बॉलिंग कर रहे थे, फिर जब उन्होंने टारगेट दिया 170 प्लस के करीब आई थिंक उस टीम को, फिर वो बॉलिंग कर रहे थे भाई साहब, उन्होंने कहा कि जो बैटर सेट हो रहा है भाई साहब वो खेल पा रहा है, अदरवाइज़ कोई यहाँ पर टिक ही नहीं पा रहा है। तो भाई साहब उसने कहा कि जो बाबर की नॉक है भाई साहब वो बहुत बड़ी नॉक है, वो हमारी बहुत बड़े काम आई। तो भाई साहब उसने तो बाबर की तारीफ़ें करी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू बाबर आजम भाई साहब। किसी तरीके से उसके रनर्स आए भाई साहब बिग बैश में, समझ रहे आप। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।